थी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद रुख करते इस वक्त की सुर्खियों का। यूपी में आंधी बारिश से 24 की मौत, महिला की गर्दन कटी। राजस्थान में 48 डिग्री पार पहुंचा पारा। और राजस्थान के बीकानेर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। करणी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। 2600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बीकानेर में पीएम मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर तीखा हमला। पीएम मोदी ने कहा जो सिंदूर मिटाए निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई। केंद्र ने दलील दी थी वक्फ सिर्फ टेरिटरी है या इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ी। फिल्मी स्टाइल में कोर्ट का मेन गेट बंद करके काले शीशे वाली गाड़ी में ले गई पुलिस। पंजाब पुलिस हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस की टीमों ने की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने जहां पीएम मोदी ने करणी माता मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। बीकानेर की रैली में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, एक बार फिर से वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में भारत पर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसकी कीमत न सिर्फ पाकिस्तान की सेना को बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद में आया था, तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे,
जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। खबर दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने आज हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। हालांकि बैठक का एजेंडा औपचारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार आगामी चुनाव रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और हरियाणा की राजनीतिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की संभावना जताई जा रही है। फरीदाबाद सिविल लाइंस अस्पताल के सीएमओ ने फरीदाबाद में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद तैयारियां शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दूरी बनाकर रखें और सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण होने पर तुरंत कोरोना की जांच कराएं। इसके अलावा बार बार साबुन से अपने हाथ साफ रहने चाहिए और मास्क का प्रयोग जरूर करें। फरीदाबाद में भी एक केस सामने आया है, क्या हिस्ट्री है उसकी? देखिए, कोरोना का जो मरीज आया है वो 2 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में टेस्टिंग हुई थी। 14 तारीख को रिपोर्ट आई थी जिसमें कोरोना पॉजिटिविटी आई थी। उसके अलावा एक केस और इंडिजिनस यहाँ पे डिटेक्ट किया है हमने, और वो भी ठीक है। कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। टेस्टिंग जो है हमारी अवेलेबल है। कोरोना के जो सिम्टम होते हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। यदि ये आकस्मिक आती है तो इसमें आपने देखना है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं और पता करें कि बीमारी कोरोना तो नहीं है या आम खांसी, जुकाम, बुखार है। खबर अंबाला से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है, वहां आटा, दाल, चावल के भाव भी आसमान छू गए। वहीं बीएसएफ द्वारा जम्मू कश्मीर पर नष्ट की गई चौकियों को लेकर विज बोले कि अभी हमने पहले ही कहा था कि जब तक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, वो क्या क्या ख्याली पुलाव बना रहे हैं इसका मालूम नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक भी बात पर अडिग नहीं रहते हैं। रोज कन्फ्लिक्टिंग बयान देते हैं वो, जिससे उनकी विश्वसनीयता का जो लेवल है वो घटकर 0 हो गया है। इसलिए उनकी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। अमेरिका को बचाने के लिए पाकिस्तान 41,000 करोड़ का कर्ज लेने की बात कर रहा है। अब देखो, पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन कौन खरीददार हैं मैदान में, ये देखने की बात है। लेकिन पाकिस्तान बिकने के कगार पर है, पूरी तरह से भूखा नंगा हो गया। जो महंगाई है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के रोज काम आने वाली चीजें, आलू, फरीदाबाद में एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह के पहुंचने पर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर उन्हें फूल मालाएं पहनकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन की एकता और विस्तार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ये जो हमारी एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर इंडिया है, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुई थी कि हमारे जो एडवोकेट्स राइट्स हैं, जिसके लिए हम लोग वकालत करते हैं, एडवोकेट डिफरेंट फील्ड में वकालत करते हैं, हम लोग टैक्स में करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो अकाउंटेंट्स हैं उनका इंटरफ्रेंस बहुत हो गया। ये बेसिकली कुछ जीएसटीज में, और हमारे एक मेन है ट्रिब्यूनल जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, उसकी मेन दिक्कत ये आ रही थी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एसोसिएशंस को और बाकी एसोसिएशंस को तो वो ईमेल वगैरह कर देता है, लेकिन हमारी टैक्स लॉयर्स एसोसिएशंस को वो कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं देते। अंबाला में डीसी दफ्तर को उड़ाने की आई धमकी के बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया और रेलवे स्टेशन पर
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला। इस स्टेशन को खंगालने का काम किया। अंबाला के डीसी कार्यालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया था। ये कल यहाँ पे एक मेल आई थी, डीसी ऑफिस को उड़ाने की बम से धमकी दी गई थी। उसके बाद से हम सतर्क हैं। जीआरपी आरपीएफ मिलके स्टेशन को और यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है लगातार। आज भी उसी क्रम में हमने एक चेकिंग अभियान चलाया। हमने पार्सल और बाकी जगहों पे, वेटिंग एरिया में, प्लेटफॉर्मों पे, हर जगह पे चेकिंग की है। थोरोली चेकिंग की है कि किसी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ जिससे खतरा हो सके वो ना मिले। हमें चेकिंग के दौरान सब ठीक मिला है। हम इस तरह की चेकिंग लगातार करते रहेंगे। यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब सरकार ने 8 गांवों को मोहाली में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में मलकापुर, खेड़ा, गंजू, उरान और चंगेरा, ऊंचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हरदितपुरा और लहला गांव में को शामिल किया गया है। अब इन गांवों के बाशिंदों को अधिक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लुधियाना के नूरवाला रोड स्थित संन्यास नगर में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब देसी शराब पीने के बाद 3 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों की पहचान रिंकू, देवी और मंगू के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि इनकी मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। मृतक रिंकू की भाभी पारो के अनुसार तीनों संन्यास नगर स्थित एक खाली प्लॉट में शराब पी रहे थे। जालंधर देहात के नूर महल के पास बेनापुर गांव में 85 वर्षीय एनआरआई सेवा सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सेवा सिंह 4 साल पहले स्वास्थ्य कारणों के चलते विदेश से भारत लौटे थे और अकेले रहते थे। उनका परिवार विदेश में ही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार शाम 7:29 पर सेवा सिंह ने कमरे में लगे फोटो के सामने आया, माथा टेका और फिर 6.6 बोर पिस्टल से खुद को गोली मार ली। खबर भटिंडा से है, जहां एक बार फिर खाकी दागदार साबित हुई। विजिलेंस टीम ने तलवंडी सबों में एसटीएफ के एसआई मेजर सिंह सहित उसके प्राइवेट दोस्त को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हर एक तरफ राज्य में सरकार ने नशा सहित अपराध पर नियंत्रण को अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कानून का पालन करने वाले भ्रष्टाचार करते हुए महकमे की छवि को खराब कर रहे हैं। मैं गुरमीत सिंह भोलू, साबका सरपंच पिंड साधूवाला, भारती किसान यूनियन लखोवाल ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस ने 500 ग्राम हीरोइन और 50,000 रुपए ड्रग मनी के साथ एक अन्य नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र की गश्त करके हुए एसआई जीवन सिंह को मुखबिरों ने तस्कर की मौजूदगी की जानकारी थी। इस पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर शहर के डेली नीड्स वाली गली निवासी प्रिंस पुत्र अवतार सिंह को हीरोइन हिरासत में लेकर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को हिरासत में लिए गए युवक के कब्जे से हीरोइन, ड्रग मनी और सोने के आभूषण बरामद कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
भिंड से खबर है, तहसीलदार मोहनलाल शर्मा का गजब कारनामा, भिंड जिले का ही बना दिया डेथ सर्टिफिकेट। नाम में भिंड, पता भिंड, स्थान भिंड, डेथ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। तहसीलदार ने अपने बचाव में लोक सेवा केंद्र पर फोड़ा ठीकरा। लोक सेवा केंद्र के संचालक को 25,000 का सो कॉज नोटिस। अपर कलेक्टर LK पांडे ने तहसीलदार को हटाया। तहसीलदार को भू अभिलेख में किया अटैच। केंद्र के संचालक को 25,000 का शो कॉज नोटिस। डिंडोरी जिले के बजाग SDM कार्यालय सभा कक्ष में गुरुवार दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह के निर्देश पर होमगार्ड जवानों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में रेड और ग्रीन सायरन की उपभोक्ता, बाढ़, अग्निकांड और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान नागरिकों को सुरक्षा में से जुड़ी 12 प्रमुख सेवाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। तहसील बजाग में सिविल वॉलेंटियर्स का आज जो प्रशिक्षण रखा गया था, उसमें आपदा से जो भी घटना घटित होती है उससे कैसे बचाव किया जाए, इसके संबंध में हमें भली भांति पूर्ण समझाया गया। क्या क्या सीखा आपने? इसमें हमने सीखा है कि अगर कोई दुर्घटना हेलीकॉप्टर से हो रही है, भूकंप आ रही है, तो हमें किस तरह से लोगों की बचाव करनी है, आमजन को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है और अपने लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है। वर्तमान में जो प्रशिक्षण दिया गया सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की प्रशिक्षण का ये जनपद कार्यालय SDM कार्यालय में बजाग में रखा गया, जिसमें भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हमारे डायरेक्टर जनरल के निर्देश से हर जिला मुख्यालय में, हर जिलों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर सदस्य बनाने के एक निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनाने के उद्देश्य से जिन सदस्यों के द्वारा इसमें सिविल डिफेंस बनने के लिए फॉर्म जमा किया गया था, इनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र रखा गया था, जिसमें हवाई हमले के दौरान क्या क्या कार्रवाई होती है, सायरन की कैसी समझना है कि सायरन बजेगा तो उस दौरान क्या कार्रवाई किया जाना है, हवाई हमले के दौरान कौन सी सायरन बजेगा, हवाई हमले के ख़त्म होने के बाद कौन सी सायरन बजेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों को दिया गया है। एवं ब्लैकआउट के बारे में समझाइश दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या कार्रवाई किए जाना है, ब्लैकआउट होने के बाद हवाई हमला हुआ तो घायल हुए, हताहत हुए, उन नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत 12 सेवाएं हैं, उन 12 सेवाओं के अंतर्गत कैसे हम अपने को हताहतों की सेवा करना है या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुँचाना है। खबर डिंडोरी से है, जहां अमरपुर में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में छात्रों, ग्रामीणों और परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी शाहिद को गिरफ्तार करने की मांग की है। छात्रा के मुताबिक कॉलेज से लौटते समय आरोपी ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ करते हुए जबरन पकड़ने की कोशिश भी की। बड़ी मुश्किल से वह बचकर निकलने के बाद उसने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जहाँ उन्होंने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है चौकी अमरपुर में, बालिका है थाना दुगरी क्षेत्र का, यहाँ पढ़ती थी, अमरपुर में कॉलेज करती थी, उसके साथ छेड़छाड़ का केस हुआ है। एक शाहिद नाम का व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, तो जिस पर संज्ञान आने पर चौकी अमरपुर के द्वारा गंभीर धाराओं पर साथ ही ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके बाद वो फरार हो गया है। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो बोल रहे थे कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हमारी नतीन की मामला है कल की, हमारी नतीन को जो छेड़ के रास्ता से ले गया है उसका फांसी की सज़ा से कुछ नहीं होने है, फांसी की सज़ा होना चाहिए और ये कहना है, और उसको तत्काल उसकी खोज करें, उसको तत्काल उसको फांसी की सज़ा। खबर जबलपुर से है, जहां कटंगी मार्ग पर शाम 5 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना के दौरान ट्रकों की स्पीड काफ़ी तेज थी, इसलिए उनके अगले हिस्से पे एक दूसरे में फंस गए और सड़क पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर मौजूद लोगों को सहयोग से गाड़ियों में फंसे चालकों को निकालकर अस्पताल भेजने की कोशिश में जुटी।
खबर दुर्ग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भिलाई के 3 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार, अहिरवा विधायक डोमनाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए, आधुनिक युग है, सर्व सुविधा युक्त स्टेशन होगा। ये पहली बार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जो पुराने स्टेशन है अब नए स्टेशन में सारा सुविधा होगा। उसमें यात्रियों की आने जाने की सुविधा होगी, शौचालय की सुविधा होगा, साफ सुथरा होगा, कनेक्टिविटी होगी, ये सारा सुविधा वहाँ प्राप्त होगा। आज एक बहुत बड़ी अहिवारा विधानसभा में भिलाई 3 रेलवे स्टेशन को सौगात मिली है। मैं देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि भिलाई 3 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है, विकास हुआ है, एक नया मॉडल के रूप में देखने को मिला है। बताएंगे आज रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का कार्य किया गया है भिलाई 3 में, और 2600 करोड़ की लागत से 26 करोड़ की लागत से भिलाई नगर, भिलाई 3 और पावर हाउस स्टेशन का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। और आज भिलाई 3 का कंप्लीट हो गया है, जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। बड़ा ही सुखद पल है। खबर अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा और सख्त बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नक्सलवाद से हमारे जवान मजबूती से लड़ रहे हैं और सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अंबिकापुर दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, प्रदर्शन भी किया और विरोध की यह आग तब तक और भड़क गई जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 20 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। प्रदर्शन अंबिकापुर के गली चौक पर हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सीएम साय के खिलाफ प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी सरगुजा प्रवास पर थे। उनके प्रवास की जानकारी होने के बाद प्रयास किया था मैं कि उनसे मुलाकात हो जाए। शासन की रेलवे स्टेशन और कई को उद्घाटन वगैरह करेंगे, तो मैं भी सोचा था कि हमारे संभाग के मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात करके अंबिकापुर शहर की माली हालत के बारे में अवगत कराऊं। नगरीय निकाय चुनाव के समय उन्होंने अंबिकापुर के जर्जर सड़कों को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि 23 करोड़ रुपया मैं जाते ही रिलीज करने जा रहा हूं। इतने दिन हो जाने के बाद आज एक नया पैसा सड़कों के लिए नहीं है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम से मिले ऊर्जा मंत्री, यूपीपीसीएल चेयरमैन ए.के. शर्मा, आशीष गोयल की सीएम से मुलाकात। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। सीएम ने प्रदेश भर में बेहतर विद्युत सप्लाई के दिए निर्देश। सीएम ने प्रदेश भर में बेहतर विद्युत सप्लाई के दिए निर्देश। आंधी तूफान में गिरे विद्युत पोल को तत्काल ठीक करने के दिए निर्देश। बढ़ती गर्मी संग बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के निर्देश। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, सीएम से मिले ऊर्जा मंत्री और यूपीपीसीएल चेयरमैन। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। जासूसी कर रहा तुफैल को किया गिरफ्तार। संवेदनशील स्थानों की फोटो व जानकारी भेजता था। आरोपी ने भेजी राजघाट, नमो घाट व ज्ञानवापी की फोटो। रेलवे स्टेशन व लाल किला की भी फोटो भेज चुका है। आतंकी संगठन ताहिरे लबैक को भेजता था संदेश।
संगठन के नेता मौलाना साद रिजवी से जुड़ा था आरोपी। कट्टरपंथियों को व्हाट्सएप पर देता था जानकारी। 600 से अधिक पाकिस्तानियों के संपर्क में था आरोपी। पाकिस्तान की महिला नफीसा भी उसके संपर्क में शामिल। महिला का पति पाकिस्तान सेना का जवान। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करता था लिंक से पाकिस्तानी ग्रुप में संपर्क में आते थे लोग। खबर कानपुर से, जहां संचालित एक्सेस कॉलेज को दिल्ली में आयोजित नेक्स्ट जेन स्किल कॉन्क्लेव में उत्तर भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग संस्थान घोषित करते हुए पुरस्कार दिया गया। कॉन्क्लेव के आयोजकों ने AICTI के CEO बुद्धा चंद्रशेखर और पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर के हाथों कॉलेज के निदेशक डॉक्टर आशीष मलिक को यह सम्मान दिलाया गया है। कॉन्क्लेव में शिक्षा और उद्योग के बीच समन्वय और नवाचार व कौशल विकास पर जोर दिया गया। एक्सेस कॉलेज को भी उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार और उद्योग संस्थान सहयोग में उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए दिया गया है। कॉलेज ने गूगल, अमेजन, माइक्रोचिप जैसी 12 से अधिक कंपनियों के साथ MOU कर छात्रों को वर्चुअल इंटर्नशिप और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। संस्थान के चेयरमैन राज कुशवाहा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए फैकल्टी और छात्रों को बधाई दी। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर सपूतों की शौर्य गाथा को समर्पित भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन गुरुवार शाम को अत्यंत उत्साह एवं भव्यता के साथ किया गया। यात्रा का नेतृत्व फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत व कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने किया। यात्रा का शुभारंभ CP गेस्ट हाउस से हुआ, जहां भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सांसद के साथ विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार व वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल मौजूद रहीं। तिरंगा यात्रा के नगर के प्रमुख मार्गों ट्रांसपोर्ट चौराहा, रेलवे रोड, सहारा चौराहा, मुख्य चौराहा, मेन मार्केट, बजरिया मार्केट और तहसील रोड से होते हुए नगर पालिका कार्यालय तक नगर भ्रमण किया। यात्रा के दौरान पूरा नगर तिरंगे झंडों से पट गया और देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। नगरवासियों व दुकानदारों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राएं वर्दी में यात्रा में सम्मिलित हुए और पूरे जोश व उत्साह के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं सांसद मुकेश राजपूत ने ऑपरेशन सिंदूर की भूरी भूरी प्रशंसा की। शौर्य तिरंगा यात्रा एक अपने जो देश के जो सैनिक हैं, जिस तरह से साहस के साथ, वीरता के साथ में हिंदुस्तान में बैठ के मात्र 22 मिनट में ही पाकिस्तान में छिपे हुए जो आतंकवादियों के 9 अड्डे थे और 9 अड्डों को ध्वस्त करते हुए यहाँ पर बैठ के सटीक किस कमरे में बैठ के मैं अपने सैनिकों के, अपने वैज्ञानिकों के वो भी सल्यूट करता हूँ कि किस सटीकता के साथ में, किस वीरता के साथ में, कहाँ बैठे आतंकवादी, किस जगह पर हैं, किस मौजन में, ये सब ज्ञात करते हुए उस जगह पर उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इसलिए हमारे सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा इसके बाद में ड्रोन भेजे गए, हमारे यहाँ जो मिसाइल से अटैक किए गए, उन मिसाइल के अटैकों को भी आसानी से उन्हें नष्ट किया गया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो कार्रवाई की गई है, इसके लिए आज के दिन पूरे हमारे कायमगंज के क्षेत्र के और हमारे जनपद के जो भी पदाधिकारी हैं और सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी मजहबों के लोग इसमें शामिल हुए और अपने सैनिकों को सल्यूट करने के लिए, उनकी वीरता को सल्यूट करने के लिए जो शहीद हुए हैं उन्हें भी
पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और जिनने वीरता के साथ में इसको अंजाम तक पहुंचाया, जिस तरह पूरे विश्व में हिंदुस्तान का एक रुतबा कायम करने का काम किया, ऐसे में सैनिकों को बार बार सल्यूट करता हूं। खबर गोंडा से है, जहां मीना कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान के कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के एक व्यक्ति को घर बुलाकर लाठी डंडों और बंदूक की बट से बुरी तरह पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने पीड़ित को बुलाकर बर्बरता से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। रहने पर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। खबर इटावा से है, जहां बीती रात आंधी तूफान ने एक वृद्धा और चालक की जिंदगी छीन ली। इसके अलावा 4 अन्य लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। जसवंत नगर क्षेत्र के 62 वर्षीय द्रौपदी और बसेरा के 8 वर्षीय सिद्धू की मौत हो गई। इसी तरह फ्रेंड्स कॉलोनी में दीवार गिरने से सत्येंद्र यादव और राजपुरा उजियानी गांव में आंधी से उड़ गए टीन शेड की चपेट में आने से विशाल घायल हो गए। सिद्धार्थनगर जिले के एसओजी सर्विलांस और उसका थाने की पुलिस ने पिछले दिनों व्यवसायी से हुई लूट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 1 सोने की चेन, 1 चांदी की ब्रेसलेट, 1 अंगूठी, 2270 रुपए कैश और स्विफ्ट बरामद की। उससे समुचित धाराओं में मुकदमा पंच कर जेल भेज दिया। बीती रात 21/22 की रात लगभग 3:15 बजे की बात है, जब एसओजी की टीम और थाना उसका बाजार के इंस्पेक्टर की टीम चेकिंग कर रही थी, और ये सूचना थी कि इसी नंबर की, पंजाब नंबर की एक सफ़ेद स्विफ्ट गाड़ी थाना उसका बाजार से नौगढ़ की तरफ आ रही है। इस दौरान जब महिंद्रा एजेंसी से पहले बहरग्राम दुमदुमा मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और एक गाड़ी आती हुई दिखी है, तो उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी को पहले ही रोक लिए और भागने का प्रयास किए। लगभग 2 से 3 अभियुक्त अंधेरे में भाग गए, और एक जो गाड़ी का चालक था, जिसका नाम साहिल बंगू, उम्र 22 वर्ष, पुत्र हरदीप सिंह, निवासी मिलरगंज लुधियाना पंजाब है, इसको पुलिस ने मौके पे गिरफ्तार किया। आगरा में डीसीपी सिटी की सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। आगरा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खोज चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीसीपी सिटी सोनम कुमार की सर्विलांस टीम ने पिछले 3 महीने में गुम और खोए हुए 276 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत 41 लाख रुपए बताई जा रही है। जिन लोगों के मोबाइल फोन गुम हुए खोए थे, वो बरामदगी के पुलिस ने सभी को पुलिस लाइन में बुलाया और फिर डीसीपी सिटी सोनम कुमार को उन सभी को मोबाइल फोन सौंपे हैं। अपने खोए हुए, चोरी हुए मोबाइल पाकर स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखिए, पिछले 3 महीने में फरवरी माह के बाद लगभग 276 मोबाइल जो गुम हुए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है। इसमें CEIR एक पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। उस पोर्टल पे जाकर के किसी का भी अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो वो रजिस्टर कर सकता है, तो फिर ब्लॉक हो जाता है। उसी को फिर हम लोग उस पोर्टल के माध्यम से जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र है उनको लेकर के सर्विलांस और एसओजी टीम ने, थाना की जो टीम होती है, लोगों ने मिल करके ये 276 मोबाइल, इनकी अनुमानित कीमत लगभग 41 लाख रुपए है, बरामद किए हैं। और भविष्य में भी अगर किसी का मोबाइल गुम होता है तो CEIR.gov.in पर जाकर के वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनके मोबाइल को ढूंढने में पुलिस फिर लग जाती है। शिकायत हमने ऑनलाइन भी करी थी और वैसे कलेक्ट्रेट में जाके है उनके पास सर्विलांस पे भी फोन लगा है, तो दोनों तरीके से करी थी, लेकिन सर्विलांस के थ्रू फोन मिल गया। जनता को किस तरीके से कहना चाहिए अगर मोबाइल खोई तो निराश ना हो? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास रखिए, वो हैंड ओवर करते हैं, मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, मेरे फोन को 7 महीने लगते, नवंबर से आप जाके मिला है, लेकिन फोन मिल गया। मेरा फोन 5 महीने पहले खो गया था, बेटे को स्कूल से लेने गई थी, पर्स में से किसी ने निकाल लिया, गिर में कुछ भी हो गया था। जब भी मैंने सिविल लाइन में कंप्लेन की थी तो आज कल मेरे पास फोन आया और आज मेरे पास फोन मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, यानी पहली बार कोई खोई हुई चीज मिली है। मैं इसके लिए पुलिस लाइन को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा खोया हुआ फोन मिला दिया। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना जयतीपुर
बकुलाही नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चे नहाने के लिए नदी में गए थे। वहीं कुंडा और महेशगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक पानी की गहराई में चले गए और डूब गए। महेशगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक परिवार की 5 बच्चियाँ बकुलाही नदी में मिट्टी, जो बताया है परिजनों ने, मिट्टी लाने के लिए गई थी। वहीं पे बच्चियों ने नदी में नहाना शुरू कर दिया और अचानक गहरे पानी में जाने से 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई। जो साथ में बच्ची गई थी उसने तुरंत गांव वालों को सूचित किया और गांव वालों ने बच्चियों की जो शव थे उनको निकाला। दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना में 4 बच्चियों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर घटनास्थल पर मैं और मेरे साथ एडीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं और शासन की तरफ से पीड़ित परिवार की जो भी सहायता की जा सकती है वो हर संभव मदद इसमें शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ठगी का शिकार हो गई। आरोप है कि दीप्ति की सहेली आरुषि गोयल ने उनसे 25 लाख रुपए उधार लिए और जब पैसे मांगे तो धमकाना शुरू कर दिया। मामला थाना सदर क्षेत्र के है, जहां पर दीप्ति के भाई सुमित शर्मा ने आरुषि के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया कि दीप्ति और आरुषि में इन्फेंट्री लाइन स्थित फ्लैट में रहती थी। विवाद के बाद जब आरुषि अपने माता पिता के साथ सामान लेने आई तो फ्लैट से दीप्ति के आभूषण, विदेशी मुद्रा और नकदी चोरी कर ले गई। सुमित शर्मा ने दावा किया है कि आरुषि द्वारा सामान ले जाते समय का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इसमें सदर थाने में तहरीर प्राप्त हुई थी कि दीप्ति शर्मा है वो क्रिकेट खेलने गई थी। उनके साथ एक फ्लैट में इन्फेंट्री लाइन में फ्लैट है, साथ में रहती थी आयुषी गोयल। तो उनपे ये आरोप लगाया गया कि जो भी उनके डॉलर पड़े थे और कुछ जेवरात वगैरह थे ये वो लेके चली गई हैं वहाँ से। इस क्रम में जो है चोरी और अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बरेली से, जहां आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में 18 अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति कराने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया जाने को लेकर दोषी पाए गए आंवला, नवाबगंज और फरीदपुर के लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। परिणाम घोषित होने के साथ ही आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। बिजनौर के धामपुर में एक सप्ताह पहले 21 वर्षीय रुचि की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी शिवम को और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई को रुचिका का शव पोषक नहर में मिला था। वह 10 मई से लापता थी। पूछताछ में शिवम ने बताया कि वह रुचिका से 2016 से प्रेम करता था, लेकिन रुचिका ने नौकरी न होने के कारण शादी से मना कर दिया था। गुस्से में आकर शिवम ने अपने माता पिता के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और रुचि का गला घोटकर शव को नहर में फेंक दिया। दित्तनपुर के देव नाम के व्यक्ति ने थाना धामपुर पर आकर एक सूचना दी कि उनकी बेटी को किसी शिवम नाम के व्यक्ति ने भगा ले गया है। इस संबंध पे तत्काल थाने पे 87 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इस विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी लड़की थी जिसको भगा ले गया था, इसकी डेड बॉडी 18/19 की रात को पोषक नहर में मिली। मृतका के शिनाख्त करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके माता पिता को दे दिया गया। आगे की जब कार्रवाई की गई तो ये बात प्रकाश में आई, जो व्यक्ति नामित था शिवम, उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस लड़की को गला दुपट्टे से बांधकर इसकी गला घोटकर हत्या कर दिया था और डेड बॉडी को ले जाकर नहर में डाल दिया था। पूरी घटना का अनावरण किया गया, जिसमें नेम्ड अभियुक्त शिवम, साथ ही साथ उसके माता पिता, कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एशिया में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के खतरे को देखते हुए प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सा ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 25 बेड का वार्ड तैयार किया है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आईसीयू की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ किसी भी अस्पताल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि वितरण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल सकेगी। SIC डॉक्टर SK चौधरी, SIC कॉलोनी हॉस्पिटल। बताना चाहता हूं कि शासन के आदेश के क्रम में
हम लोग को जन औषधि केंद्र का खोलना था हर एक अस्पताल में। तो उसी के क्रम में आज 22 तारीख को सीएमओ साहब और मेरे द्वारा जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इनके सभी स्टाफ को कि इन्होंने बहुत जल्दी, जैसा कि इनको आदेश दिया गया था, उसका पालन किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जन औषधि केंद्र जो है ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे जो है मरीजों को बहुत फायदा होने वाला है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्र सरकार पर बेवजह आरोप लगाने के आरोपों को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सांसद ने कहा कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी अगर भारत सरकार वैश्विक मंच पर भी घेरने जा रहे हैं। बुधवार को रवाना हो चुके भारतीय डेलीगेशन विभिन्न देशों में पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को संरक्षण देने की हकीकत बयां करेगा। डेलीगेशन सरकार ने बुलाया है और उसके पीछे मंशा यही है कि पूरे विश्व के अंदर भारत का जो दृष्टिकोण है वो सही रूप से जाए और पाकिस्तान की कारगुजारियों को, उसके आतंकवाद को घोषित करने को विश्व के सामने खोला जाए, रखा जाए। तो उसमें कौन किस योग्यता के साथ जा सकता है, ये निर्णय करने का अधिकार सरकार का होता है। सभी दलों से नाम भी मांगे जाते हैं, लेकिन उन नामों के अतिरिक्त नाम भी जोड़ दिए जाएं तो उसमें उनको दलों को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश का विषय है। देश के सामने सब एकजुट हैं और एकजुटता का ही संदेश जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति के तहत अब देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सभी विभागों को अवैध निर्माणों की रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि सभी अवैध संरचनाओं को जल्द हटाया जाएगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति में निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित करनी है। जहां रुद्रपुर के भुबरानी क्षेत्र में अमृत योजना के तहत बने ओवरहेड टैंक का गुरुवार को महापौर विकास शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम और जल संस्थान और नगर निगम के अधिकारियों को शीघ्र जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में मानसून से पहले 15 मिनट की हल्की बारिश ने नगर निगम की नालियों की पोल खोल दी है। जगह जगह पर नालियों को चौक हो गई है और पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे कई इलाकों में जल भराव, नालियों में प्लास्टिक और कूड़ा भरी मात्रा में पड़ा हुआ है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अब ये तो जो आम लोग हैं वही बता पाएंगे नालियों में कैसे कूड़ा जाए। हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो डस्टबिन है उसमें डालें और जो घरों के पास हमारी गाड़ियाँ आती हैं या जो हमारे लोग हैं वो आते हैं आपके पास, उसको आप कूड़ा दें। और बहुत ही मिनिमम उसका हमने शुल्क 60 रुपये कुल रखा हुआ है हाउसेज में। अब लोग उसके बाद भी कुछ लोग नहीं करते, तो इसमें जागरूकता की भी मुझे लगता है थोड़ा कमी है। निगम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और मैं स्वयं कई मंदिरों में जाकर सुबह 6-7 बजे जाता भी हूँ। कई बार जब जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कि जो तेल की बोतलें होते हैं वो सबसे ज़्यादा नाली को चौक करने का काम करते हैं। जो तेल की वगैरह की, जो प्लास्टिक की बोतलें, जो पौड़ी में 19 मई की रात नगर निगम श्रीनगर के कर्मचारियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने अवैध रूप से आवारा पशुओं को नगर पालिका पौड़ी वार्ड नंबर 11 के गडौली में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों और सभासदों ने इसका
विरोध किया और प्रशासन से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पालिका के हमारे सभासदों के द्वारा ज्ञापन दिया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि नगर निगम श्रीनगर के माध्यम से जो वहाँ के गौवंश हैं आवारा वाले, उनको यहाँ पर पौड़ी में लाके छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में मेरी एसडीएम श्रीनगर से बात हुई थी और उनको निर्देश दिया था जिस भी कर्मचारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे कि आपने अवगत करा था, इस संबंध में हमारे जैसे ही संज्ञान में उनके द्वारा कोई किसी के द्वारा भी हमें इस तरह की शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती तो हम उस पर तुरंत इसमें परीक्षण करा लेंगे ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। उनके साथ ही हूँ मैं भी। हम लोगों ने आपस में बात करने के बाद ही ये कदम उठाया था। हम चाह रहे थे कि प्रशासनिक अगर कार्रवाई कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो उन्होंने किया अगर हम भी वही करने लगेंगे तो फिर उनमें हमें अंतर क्या रह जाएगा। गौ माता है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, हम भी यहाँ से उठा करके उनको छोड़ देंगे तो उनका तो निरादर है ही ना। तो वो हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि उनको उचित सम्मान भी मिले और सम्मानपूर्वक उनको वापस भेजा जाए। इसी उसमें क्रम में मैंने आज भी इनसे बात की है। नगर निगम में जो देखते हैं गौवंश को, उनसे ही बात करी है। उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप करिए, नहीं तो हम लोगों को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई की तो मांग करी है। कल मैंने डीएम साहब से मिली थी, उस बारे में जो ज्ञापन उनको दिया गया था एडीएम साहब को, उसी की एक कॉपी भी मैंने उनको दी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इसमें स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। देखिए सर, जब ये प्रकरण हुआ, जब इन पशुओं को गलत तरीके से श्रीनगर नगर निगम द्वारा पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में छोड़ा गया था, तो तत्कालीन अगले दिन हम समस्त सभासद एडीएम साहब के माध्यम से हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने स्पष्ट दो मांगे हमने रखी थी कि भाई इन पशुओं को उठाकर यहाँ से श्रीनगर जो आप काजी हाउस की बात कर रहे हैं वहाँ रखा जाए, और दूसरा जिन अधिकारी और कर्मचारी के एवज में कार्य किया गया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो सर ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन दो लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कल भी मेरी जो श्रीनगर आयुक्त की आपने बात करी, नूपुर मैडम से मेरी बातचीत थी, तो मैडम का जो मुझे रवैया लगा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लगा, और मैं बहुत दुखी भी उस चीज़ को लेकर कि ऐसे जिम्मेदार आदमी को जहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अपनी बात रखते उन्होंने सीधे फोन कर दिया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर तत्कालीन इन जो हमारी दो मांगे इनमें कार्रवाई नहीं की गई तो अगर हमें पब्लिक के साथ आंदोलन भी करने पड़े तो हम आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे। खबर रुद्रपुर से, जहां तराई विकास निगम की नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी और मिली भगत के आरोपों को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने प्रेस वार्ता की। ठकुराल ने आरोप लगाया है कि निगम द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार के नाम पर मटकोटा क्षेत्र के निवासियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल किया गया है। विदेश में तराई विकास निगम का नाम है, उसका बीज बड़ी उत्सुकता के साथ किसान भाई खरीदते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी किसान मेला हो उसमें टीडीसी की बीज की डिमांड होती है। आज टीडीसी का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है, तराई विकास निगम का। आज सारी मशीनरी, सारे प्लांटों का ऑक्शन हो गया। जो आवास थे, जो हवाई अड्डे के सीमा विस्तार में उसकी जद में आ रहे थे, वो सारे भवन तोड़े जा रहे हैं। भवन तोड़े, उन गरीबों को जो उसमें रहते थे उसमें उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और हवाई अड्डे का विस्तार होना चाहिए। लेकिन मटकोटा का फार्म, बीज विधायन संयंत्र, सीड प्रोसेसिंग प्लांट मटकोटा और सीड प्रोसेसिंग प्लांट बाजपुर, उसको भी इस नीलामी में रख दिया गया। ये समझ से परे है, ये शक के दायरे में आता है। जब हवाई पट्टी के चक्कर में सब मकान हटाने या हल्दी का सब सीमा विस्तार करना है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन मटकोटा और आपका बाजपुर ये तोड़ा जाना, बीज विधायन संयंत्र, ये हमारी समझ से परे है। अभी ये 200 एकड़ में कॉलोनी डेवलप करना चाहते हैं किसी बिल्डर से मिलकर, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये साजिशें सारी बेनकाब करना इनको, और जितने लोग भी उत्तराखंड के कोष पर डाका डाल रहे हैं उन सबको खुलासा करके जनता के सामने बेनकाब करना है। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।